मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज विदेश की एक ऐसी खबर लेकर आपके बीच में हूँ जिसका एक हिंदुस्तानी कनेक्शन भी थोड़ा सा है, पूरा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। छत्तीसगढ़ में पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिन लोगों को नियुक्त किया है, अभी तरह तरह के तथाकथित इम्तिहान लेकर, तरह तरह के तथाकथित इंटरव्यू लेकर, बड़े ही संदिग्ध और रहस्यमय तरीके से सारे रिश्तेदारों को उसमें भर दिया है। तो ऐसा एक दिलचस्प केस एक दूसरे देश में भी हुआ है। थोड़ा मिलता जुलता है, थोड़ा अलग है। चूँकि थोड़ा मिलता जुलता है इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ब्राज़ील की ये खबर है। ब्राज़ील में एक मेयर, एक शहर का मेयर, 65 साल उम्र है उसकी, 6 शादियाँ अभी तक कर चुका है, 16 बच्चे उसके हो चुके हैं। अभी उसने उन 6 शादियों के बाद में एक शादी और की है। उसका नाम मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ समझने की, तो नाम से मुझको ऐसा लगता है शायद कोई मुस्लिम नाम होगा, हिसम हुसैन देहाइनी, ऐसा कुछ उच्चारण उसका बन रहा है यहाँ पे। तो ऐसा लगता है ये 65 साल का ये एक मुस्लिम मेयर है। इसने 16 साल की एक लड़की से शादी की है जो ठीक एक दिन पहले 16 साल की हुई थी। और ब्राज़ील में 16 साल की लड़की या 16 साल के बच्चे अपने माँ बाप की इजाज़त से, लिखित कानूनी इजाज़त से शादी कर सकते हैं। तो ये मानो इंतज़ार हो रहा था कि किस तरह से ये लड़की 16 साल की हो और मेयर अगले दिन उससे शादी कर ले। इसको लेके बवाल कई तरीके से हो रहा है वहाँ पर। एक बवाल ये हो रहा है कि अपने से 49 साल छोटी एक लड़की से एक ऐसे आदमी ने शादी की है जो पहले 6 शादियाँ कर चुका है, 16 बच्चे जिसके हैं, कई बच्चे इस लड़की से अधिक उम्र के हैं। अब इसको लेकर अलग अलग मिसालें गिनाई जा सकती हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे लड़कियों से शादी कर लेते हैं जिनकी उम्र उनके अपने बच्चों से कम होती है। ऐसा कई मामलों में होता होगा अलग अलग देशों में। कई मामलों में ऐसा होता है कि 6 शादी कर ली, ये भी होता होगा। कई मामलों में ये भी होता होगा 16 शादियां हो गई। लेकिन इसमें सब चीज़ें मिली जुली हैं। लेकिन केवल इतनी ही बात नहीं है, मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये म्यूनिसिपल का मेयर है और उसी म्यूनिसिपल में इस लड़की की माँ और इसकी एक आंट, अब अंग्रेज़ी में आंट के कई मतलब हो सकते हैं, उसकी चाची, बुआ, मामी, कई फूफी कुछ हो सकते हैं। अंग्रेज़ी के आंट के कई मतलब हैं, तो उसकी करीबी रिश्तेदार है इस लड़की की। ये 2 महिलाएं उसके घर की इसी म्यूनिसिपल में काम करती थीं। जिस दिन ये शादी हुई है उसके 2 दिन पहले इन दोनों महिलाओं को खूब बड़ा प्रमोशन मिला है। तनख्वाह बढ़ गई एकदम से, प्रमोशन मिल गया, एक ऊंचे ओहदे पे इन दोनों को तैनात कर दिया। अगले दिन माँ ने अपनी बेटी की शादी 65 साल के आदमी से करने के लिए लिखित इजाज़त दे दी और अगले दिन शादी हो गई सार्वजनिक समारोह में। इस लड़की ने इंस्टाग्राम पर, दूसरी जगहों पर अपनी तस्वीरें सगाई की, शादी की पोस्ट की और उसने लिखा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है और मेरी मोहब्बत है, और कई चीज़ें लिखी है। हो सकता है, इसमें हैरानी नहीं होना चाहिए कि 16 साल की लड़की को 65 साल के आदमी से मोहब्बत हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत हम उम्र लोगों से हो, शादी हम उम्र लोगों से हो। हिंदुस्तान में एक फ़िल्म बनी थी, आपको याद होगा, चीनी कम नाम की फिल्म थी। उसमें अमिताभ बच्चन उम्र दराज थे और तब्बू एक कम उम्र की, उम्र है ही कम, कम उम्र का किरदार कर रही थी। उनके बीच मोहब्बत होती है, बड़ा बवाल खड़ा होता है उम्र के फासले को लेकर। लेकिन ऐसा कई जगहों पे होता है। हम हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे मामले देखते हैं, खासकर मुस्लिम समाज के भीतर। क्योंकि मुस्लिम समाज में किसी लड़की की शायद माहवारी शुरू होते ही उसकी शादी की जा सकती है, उम्र की कोई रोक टोक नहीं है। उसका होने वाला शौहर किसी भी उम्र का हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मामले आते थे कि खाड़ी के देशों के शेख या पैसे वाले बूढ़े हैदराबाद आते थे
और वहाँ से बहुत गरीब परिवारों की 12 साल 13 साल की लड़कियों से शादी करके वहाँ जाते थे। उनका क्या भविष्य रहता होगा मुझको नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसी गरीबी की वजह से भी घर वाले अपनी लड़कियों की शादी बहुत बूढ़े लोगों से करते हैं। कई समाजों में एक उल्टा दहेज भी चलता है, जिसमें लड़की के परिवार को दहेज नहीं देना पड़ता, लड़के के परिवार को दहेज देना पड़ता है। उसलिए भी कई लोग ऐसे बेमेल जोड़े बनाते होंगे, अपनी बहुत कम उम्र लड़की को एक ऐसी शादी में झोंक देते होंगे जिसका बड़ा लंबा भविष्य नहीं रहता। लोग इतने बूढ़े बुजुर्ग हो चुके रहते हैं कि जाहिर है इस लड़की के मुकाबले उनकी उम्र 50 साल कम रहेगी। इस लड़की को 50 साल उस शौहर के पति के बिना रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बेमेल शादी के मामले यहाँ पे सामने आते रहते हैं। इस एक मामले में ये हुआ है कि मेयर ने लड़की की माँ और उसकी आंट को शादी के ठीक 2 दिन पहले बड़े ओहदों पे कर दिया, उनकी बड़ी तरक्की कर दी। लेकिन ब्राज़ील जो है वो कई देशों के मुकाबले, जिसमें शायद हिंदुस्तान भी शामिल हो, उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा कानून वाला देश है। तो वहाँ सरकारी वकील ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी है। उसने जांच शुरू कर दी है कि क्या मेयर ने 16 साल की लड़की से शादी करने के लिए, उसकी माँ की इजाज़त के लिए, उसके परिवार के 2 लोगों को ये तरक्की दी है, ये ऊंचा ओहदा दिया है। इसकी जांच चालू हो गई है। इसकी जांच चालू होने के साथ साथ इस तरक्की को फ़िलहाल रोक दिया गया है। जांच करने वाली एजेंसी ने, सरकारी वकील या जांच एजेंसी जो भी वहाँ जांच कर रहे हैं, उन्होंने इसको रोक दिया है। रिश्तेदारी की इस तरक्की को रोक दिया है, रिश्तेदारी की इस तनख्वाह की बढ़ोतरी को रोक दिया है। दुनिया के जो देश अपने आप को बड़ा लोकतंत्र मानते हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि उन देशों में, उनके प्रदेशों में जिस तरह से रिश्तेदारों की नियुक्ति हो रही है, रिश्तेदारों को बड़ी बड़ी नौकरियां मिल रही है, गरीब और होनहार लोगों की बारी नहीं आती है। मैं नहीं कहता कि इसमें बेईमानी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन जाहिर तौर पे ये बात बहुत बुरी तरह से अटपटी है। जिस छत्तीसगढ़ को लेकर हमने ये चर्चा अभी की है, कल परसों 2 दिन 3 दिन से हम इसके बारे में छाप रहे हैं, इसका वीडियो हमने पोस्ट किया है, उसको हज़ारों लोगों ने देखा है। उसके बारे में जो और जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि जिस पीएससी का ये नतीजा है, उस पीएससी की उत्तर पुस्तिका आंसर कॉपी में जो नंबर डलता था, सीरियल नंबर, वो इस बार नहीं डला है, ऐसा पता लगा है। ये तो जांच से पता लगेगा कि ऐसी बात सच है या नहीं। ये भी पता लगा है कि जो इंटरव्यू बोर्ड के सामने लोग पेश होते थे, उस इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाने के लिए लोगों को एक पर्ची निकालनी पड़ती थी, ताकि जो 3-4 इंटरव्यू बोर्ड हैं उसमें से किसके सामने उनको जाना पड़ेगा ये तय ना रहे पहले से। कुछ लोगों ने मुझको फ़ोन करके बताया है, जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, कि इस बार ये व्यवस्था भी ख़त्म कर दी गई है। लोग जांच की मांग यहाँ भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी खुलकर कैमरों के सामने कहा है कि अगर किसी के पास शिकायत है तो लेकर आए, हम जांच करवाएंगे। हालांकि इसमें मुझको बात थोड़ी सी अटपटी लगती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन एक अलग संवैधानिक संस्था है। वो सरकार के मातहत काम नहीं करती है। उसके सदस्य या उसके अध्यक्ष को अगर हटाना है तो विधानसभा के मार्फत एक लंबी चौड़ी संवैधानिक कार्रवाई है। तो सरकार किस तरह से सीधे सीधे उसमें जांच कर सकेगी ये मुझको नहीं मालूम है। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये खुल के कहा है कि अगर किसी के पास शिकायत है तो लेके आए, हम उसकी जांच करवाएंगे। ये बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जिनके पास में शिकायत है, सबूत है, उनको जाना चाहिए, और अगर गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अब देखिए, ये बात जो मैं बतला रहा हूँ ब्राज़ील की, ये अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले की ही बात है। ये 26 अप्रैल को ही शायद ये शादी हुई है। 3 हफ्ते गुजरे हैं उसको। इस 3 हफ्तों में उसकी जांच शुरू हो गई, उनके प्रमोशन को रोक दिया गया।
उनको नए ओहदे पे काम नहीं करने दिया जा रहा। और ब्राज़ील का नाम कोई दुनिया के बहुत विकसित लोकतंत्रों में नहीं आता है कि वो यूरोप के देशों की तरह बहुत विकसित लोकतंत्र हो, वहाँ नियम कायदे बहुत कड़ाई से अमल में लाए जाते हों। ऐसी बातों के लिए ब्राज़ील नहीं जाना जाता है, लेकिन वहाँ ये हो रहा है। हिंदुस्तान तो अपने आप को बड़ा लोकतंत्र कहता है, लोकतांत्रिक परंपराओं की बात करता है, और इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने जांच का वायदा किया है सार्वजनिक रूप से। जिनके भी पास सबूत हैं पीएससी के इन सिलेक्शन के बारे में, उसके खिलाफ, उनको ज़रूर जाना चाहिए। एक बार जांच हो जाए और ये जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जांच सही नहीं होगी तो अदालत भी जा सकते हैं। और जैसा कि कल हमने इसी जगह से कहा था, अदालत में हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट से 20 बरस में पिछले मामले का फैसला नहीं आया है, 2003 के मामले का आज तक फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया है, लेकिन लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। 20 बरस बाद फैसला आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझको ब्राज़ील की ये बात बतलानी थी। ये थोड़ी अटपटी बात है, उम्र का फासला, बच्चों का, शादी का, कई चीज़ों का फासला, ये अटपटा फासला है। लेकिन जो चीज़ उसको हमारे से जोड़ती है वो ये है कि वहाँ पे इस शादी के लिए मेयर ने लड़की के दो रिश्तेदारों को इस तरह से अंधाधुंध प्रमोशन दिया है। अब उस तरह का अंधाधुंध कोई काम छत्तीसगढ़ में हुआ है कि नहीं, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। मैं तो केवल एक रास्ता सुझा रहा हूँ। जिनके पास सबूत है, जिनको शिकायत है, उनको खुल के जाना चाहिए। और राज्य में मुख्यमंत्री से बड़ा कौन होता है जिन्होंने कहा है कि हमारे पास सबूत लाएं, शिकायत करें, हम जांच करवा लेंगे उसकी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता हो तो इसको लाइक भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, कोई फीस नहीं है उसकी। फिर मिलते हैं।